حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود 23 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई है। मावराउ नहर का इलाका भी फतह हो गया, उधर आर्मीनिया तक पहुंचे। ये थोड़े से अरसे के अंदर अजीमतों की कैसी दास्तां रकम की। इकबाल तड़प के कहते हैं, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हुक्मरान तो वो थे लोगों की दहलीज पे अमन देने वाले, लोगों की चौखट पे जो है वो नूर बांटने वाले। हजरत उमर दिन को तख्ते हुकूमत पे बैठते थे और उनका तख्त को सोने जबरजद का नहीं था, मस्जिद नबवी की चटाई थी और सारा दिन वहां बैठ के लोगों की बातें सुनते। और जब रात के अंधेरे गहरे होते, उमर भेष बदल के मदीने की गलियों का गश्त करते। कहा, तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, उनको खाना क्यों नहीं देते? कहने लगी, उमर की जान को रो रही है। उमर के पांव तले से जमीन निकल गई। कहा, क्या हुआ? कहा, 3 दिन से हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग डालती रहती हूँ कि बच्चे इंतजार कर करके सो जाएंगे। कम वक्त सो भी नहीं रहे और वो पत्थर पकेंगे भी क्या, और मैं उमर की जान को रो रही हूँ। हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा। फौरन पलटे वापस बैतुल माल में आए, घी का एक कनस्तर लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाला जात बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे रखा, बोरी अपनी कमर पे लादी। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा, कहा, मेरे आका मैं उठाता हूँ। उमर की आंखों में आंसू है। कहा, असलम कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा, कयामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। कहा, उमर को आज अपना ही उठाने दो। हजरत उमर वो घी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है उसकी जान में जान आ जाती है। कहा, जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गुंद जाता है और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है, चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है, आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है। उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक और बच्चों के सामने खाना रख दिया, बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को और अपने घुटनों को और अपने पांव को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, वेड़े के अंदर कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हों और दिल में कहते, उमर जितना रुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इस तरह अपने हाथ और अपने घुटने जमीन पे टेक करके जो है वो इस तरह चलते हैं। बच्चे उमर को देख के मुस्कुराते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा, बुढ़िया उमर को माफ कर दे। उसने कहा, तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा, उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमू को फुस्ता तो हुलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की, आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा, कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है, आखिर वो इंसान है, मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा, नाना उमर की बात मेरे सामने न कर, कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त न कर सके, बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे। कहा, वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कहला जो कहना है, कयामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा, तू उमर है? कहा, बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा हूं। मेरे उमर कहते हैं, अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया, उसका हिसाब भी उमर से लिया जाए।